जय माता दी, जय माँ सर्वेश्वरी, जय माँ जगदम्ब। तो नीलावंती ग्रंथ से संबंधित जानकारियों के इस क्रम में अपने तीसरे भाग में हम जानेंगे कि राव साहब को वास्तव में नीलावंती ग्रंथ मिला या नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात ये कि राव साहब जो अपने पूर्वजों की जो धन और संपत्ति थी जो समुद्र में विसर्जित कर दी गई थी, क्या राव साहब उस धन और संपदा को प्राप्त करने में सफल हुआ या नहीं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो मांत्रिक राव साहब के यहाँ आया था उसने अपनी जो कहानी बतानी शुरू की थी कि कैसे वो एक तांत्रिक से मिला और तांत्रिक ने उसकी बीवी की बलि देकर पिशाच को सिद्ध किया। तो आगे अब उसमें जो तांत्रिक मांत्रिक से जो अपनी कहानी बताता है कि कैसे वो इस क्षेत्र में आया, तो अब उस कहानी के बारे में बात करते हैं। वो कहानी मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ और इसके बाद देखते हैं कि इस क्रम में राव साहब के साथ वास्तव में क्या हुआ। तांत्रिक ने जो कहानी आरंभ की उसे हम उसी के शब्दों में दोहराते हैं। मेरा जन्म कहाँ हुआ था ये तो मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन मुझे एक अघोरी ने बचपन से ही पाला पोसा था। उसका नाम चंद्रा बाबू था। उस अघोरी ने वो अघोरी जो था वो मुझे कन्नम कहकर पुकारता था। मुझे मेरा नाम तो पता नहीं, लेकिन उस अघोरी ने मुझे कन्नम नाम दिया था। अब चूंकि मैं अघोरी के साथ रहता था इसलिए नरबलि और पशुबलि देखते देखते मुझे उन चीज़ों का मैं अभ्यस्त हो गया और जैसे मेरी आत्मा मर गई, मुझे अब किसी की बलि देने में किसी प्रकार का भय या किसी प्रकार का संकोच नहीं होता था। अघोरी के साथ रहते रहते मुझ में भी वैसे ही गुण आ गए थे। मरने से पहले चंद्रा बाबू ने मुझे पिशाच को वश में करने की विधि बताई। साथ ही मुझे यह भी कहा कि यदि किसी भी तरह से मेरा गुजारा ना चले और अंतिम कोई ऑप्शन मेरे पास ना बचे, तभी मुझे पिशाच को वश में करना चाहिए। किसी गांव की शमशान भूमि में जाकर पहले बकरे, कुत्ते और मुर्गे की बलि देते हुए फिर किसी बांझ स्त्री की उसी के पति के माध्यम से बलि चढ़वानी होगी। यदि इस कार्य में सफलता मिली तो पिशाच निस्संदेह वश में हो जाएगा और मेरी हर एक इच्छा पूरी करेगा। उस पिशाच को हमेशा अपना आदेश मानने के लिए मुझे हर अमावस को एक बच्चे की बलि चढ़ानी होगी, तभी वह मेरा हुक्म मानेगा और नहीं तो वो मेरी ही बलि लेकर फिर से अदृश्य हो जाएगा। यह कहकर चंद्रा बाबू ने अपनी आखिरी सांस ली। बहुत सालों तक खुद का पेट भरने के लिए मैं इधर उधर संत वेश धरकर घूमता रहा। अब चूंकि मैं अघोरी के साथ रहता तो था, लेकिन मुझे सभी प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं इत्यादि नहीं आती थी, तो मेरा गुजारा बहुत ही मुश्किल से हो पाता था। इतने लंबे समय तक अभावग्रस्त जीवन जीने के बाद मैंने निश्चय कर लिया कि मैं पिशाच को बस में करूँगा ही करूँगा। और इस क्रम में मैं बहुत सारे गांवों में जाता था और वहाँ देखता था कि किसके घर में बांझ औरतें हैं और जिनके पतियों को अपने बस में करके मैं उनकी पत्नियों की बलि या किसी एक पत्नी की बलि चढ़वाकर अपनी विधि को संपन्न करूं। लेकिन मेरा लक्ष्य कहीं भी पूरा नहीं हुआ। फिर अंततः मैं तुम्हारे गांव आया और मैंने लगभग एक सप्ताह तक तुम पर नज़र रखी और यह विधि आयोजित की जिसमें मैं पूरी तरह से कामयाब हो गया। अब मुझे इस सारे काम के लिए एक सहायक की आवश्यकता है और मुझे विश्वास है कि मेरे लिए तुम यह काम अवश्य करोगे। मैं तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ,
यह तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो, और जब मेरा अंत समय आएगा तब यह पिशाच मैं तुम्हें सौंप दूंगा, और इसके बदले तुम्हें इतना करना होगा कि हर महीने की अमावस को बलि देने के लिए कहीं से तुम्हें एक बच्चा लाना होगा। कन्नम अघोरी ने अपनी बात पूरी कर दी। मैंने उससे पूछा कि यह काम वह पिशाच से क्यों नहीं करवाता, तो कन्नम ने बताया कि यही एक काम है जो पिशाच नहीं कर सकता, ये काम हमें पिशाच के लिए करना पड़ेगा। मैं मन में बहुत डर रहा था। मैं सोचने लगा कि जब मैंने अपनी बीवी का कत्ल किया था तब मैं होश में नहीं था और खुद पर मेरा अपना वश नहीं चल रहा था, लेकिन आज मैं पूरे होश में हूँ और ऐसा घिनौना काम फिर से करना नहीं चाहता। तो मैंने सोचा कि जैसे तैसे इस तांत्रिक से अपना पीछा छुड़ा लूँगा, फिर देखा जाएगा कि क्या करना है। अमावस की रात जैसे जैसे करीब आने लगी, वैसे वैसे कन्नम मुझे किसी बच्चे को लाने के लिए मेरे पीछे ही पड़ गया। मैंने भी कह दिया कि एक बच्चे को मैं चुन चुका हूँ और बड़ी आसानी से उसे अमावस को वहाँ ले आऊँगा, वह सिर्फ अपनी बलि क्रिया की तरफ ध्यान दे। इतना कहने पर भी और समझाने पर भी तांत्रिक निश्चिंत नहीं हुआ था, क्योंकि यह उसकी ज़िंदगी और मौत का प्रश्न जो था। उसने मुझे उसी दिन बच्चे को हाजिर करने के लिए कहा। मैंने कहा ठीक है और बाहर निकल पड़ा। 2 दिन बाद ही अमावस्या थी, लेकिन मैं वापस कन्नम के पास तभी गया जब अमावस हो चुकी थी। मैंने वहाँ जाकर देखा तो कन्नम का सिर्फ शरीर पड़ा हुआ था, जिसका सिर नहीं था। मैं समझ गया कि अमावस को पिशाच अपनी बलि लेने के लिए आया और न मिलने पर उसने कन्नम का सर खा लिया। कन्नम की वजह से मेरी जिंदगी तबाह हो चुकी थी। मेरा घर, मेरा परिवार, सब कुछ समाप्त हो चुका था, किंतु अब मेरे पास गांव भी वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने बहुत देर तक कन्नम के शरीर के पास बैठकर सोचा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, लेकिन मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैंने कन्नम के उस खंडहर की तलाशी ली तो कोई कीमती चीज़ तो मुझे वहाँ मिली नहीं, लेकिन एक मंत्रों की किताब मिल गई जिसमें बहुत सारे टोटके इत्यादि लिखे हुए थे। मैंने वो किताब ले ली और उसी जगह पर मुझे एक कागज़ और पड़ा हुआ दिखा जिस पर हाथ से कुछ लिखा हुआ था। उस पांडुलिपि को पढ़ने पर मुझे पता चला कि वह अंजन बनाने की और इस्तेमाल करने की एक विधि है। मैंने उसे भी अपने थैले में डाला और वहाँ से अपनी किस्मत की परीक्षा लेने के लिए आगे चल पड़ा। पास ही पहाड़ पर मुझे एक गुफा मिली जहाँ कोई आता जाता नहीं था और वहाँ आसपास कोई जंगली जानवर भी नहीं दिखता था। पास ही झरना था तो पीने के पानी की भी कोई समस्या होने वाली नहीं थी। वहाँ से थोड़ी सी दूर पर एक बस्ती थी जहाँ मैं भिक्षाटन के लिए जाता था और इसके बाद दिन भर उन टोटकों को सिद्ध करने की प्रयास में लगा रहता था। मैंने सबसे आसान लगने वाले टोटके, जिनमें किसी प्रकार की बलि या किसी जीव हत्या की जरूरत नहीं थी, और वशीकरण तथा दूसरों के मन की बात जान लेना, इस तरह के कुछ टोटके सिद्ध भी कर लिए थे। मैं अब अंजन तैयार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता थी। उसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी थीं जिनका मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था, लेकिन बस्ती में कभी कभार मैं लोगों से जब बात करता था तो वह कई लोग चीज़ों की जानकारी मुझे दे देते थे। लेकिन मुझे इन सब चीज़ों से एक फ़ायदा ज़रूर मिला कि उस बस्ती के लोग मुझे तांत्रिक या मांत्रिक समझने लगे थे। मैं कभी किसी का बच्चा बीमार हो गया, किसी का जानवर बीमार हो गया, किसी की बेटी को बच्चा नहीं हो रहा, तो उसके लिए अपने तरफ से टोटके इत्यादि कर देता था, और उनको जब इसके अच्छे परिणाम मिलने लगे
तो उस बस्ती में मुझे और भी ज़्यादा मान सम्मान मिलने लगा। मेरे पास धीरे धीरे करके जब सारी चीज़ें जमा होने लगी जिनकी की अंजन बनाने के लिए आवश्यकता थी, मैंने इसके बाद रात दिन एक कर दिए और अंततोगत्वा अंजन बना लिया। अंजन बनाने की विधि लिखने वाले ने यह भी चेतावनी लिखी थी कि यदि अंजन ठीक से नहीं बना तो वह आँख में लगाने वाले की हमेशा हमेशा के लिए आँखें ले लेगा, अर्थात वह व्यक्ति अंधा हो जाएगा। मेरा मन दुविधा में था कि क्या करूं, कैसे आजमाऊं कि अंजन सही बना है या नहीं बना है, लेकिन उसे आजमाने का कोई और तरीका नहीं था। सिर्फ एक ही तरीका था कि आँख में लगाने से ही पता चल सकता था। मैंने निश्चय कर लिया कि ऐसी ज़िंदगी जीने से बढ़िया है कि मैं अंधा भी हो जाऊंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस अंजन का परीक्षण करना अति आवश्यक है। मैंने वह अंजन अपनी आँखों में लगाया। अंजन लगाते ही मेरी आँखों में ऐसा दर्द, ऐसी टीस हुई कि जैसे लग रहा था कि किसी ने एकदम गरम गरम कड़ाही का तेल मेरी आँखों में डाल दिया हो, और मुझे लगने लगा कि मेरी आँखें चली गईं। ऐसे विचार मेरे मन में आ रहे थे। मैं दर्द से चिल्ला रहा था और गुफा की दीवारों पर कभी इधर कभी उधर टकरा रहा था। कुछ देर बाद जब थोड़ा सा दर्द कम हुआ और धुंधला धुंधला नजर आने लगा तो मुझे लगा कि मैं पूरी तरीके से अंधा नहीं हुआ। लेकिन अंजन सही बना है या नहीं बना है, इस बात का अभी मुझे विश्वास नहीं था। थोड़ी देर बाद मैंने अपनी आँखों को जब छुआ तो मेरी आँखें बर्फ जैसी ठंडी महसूस हो रही थी। 2 या 3 दिन का समय हो जाने के बाद मैं उस बस्ती में जहाँ भिक्षा के लिए जाता था वहाँ गया। बस्ती में गया तो लोगों ने पूछा कि 2 दिन से क्यों नहीं आए थे। मैंने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। उसी क्रम में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुझे अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। क्योंकि बस्ती में लोग बहुत सम्मान करते थे मेरा और मान था, इसलिए मैं उन्हें मना भी नहीं कर पाया। और दूसरा कारण यह भी था कि 2 दिनों से भूखे रहने के बाद मुझ में इतनी ताकत भी नहीं थी कि मैं यहाँ से भिक्षा लेकर जाऊं और उसे फिर गुफा में बनाकर खा पाऊं। मैं उस आदमी के घर पहुंचा जिसका नाम आत्माराम था। उसकी पत्नी ने भोजन परोसा। मैंने उसे भी अपने साथ बैठने के लिए कहा। हम दोनों ने भोजन किया और भोजन के बाद जब हम बातचीत करने लगे तो भूख की वजह से अभी तक मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब भोजन करने के बाद मुझे आभास हुआ कि वह आदमी बहुत गरीब था। घर भी बहुत साधारण था और सामान इत्यादि भी लगभग ना के बराबर ही था। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारा गुजारा ठीक से नहीं चलता? तो उसने बताया कि उसे तब से काम करने के लिए मन ही नहीं लगता जब से किसी बुजुर्ग ने उसे ये बताया कि उसके दादाजी ने बहुत सारा धन एक घड़े में बंद करके खेत में कहीं गाड़ दिया है। तब से मैं दिन भर खेत का एक हिस्सा खोदता रहता हूँ और बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान देने के लिए मेरे पास समय ही नहीं होता। उसकी बीवी भी लोगों के खेतों पर काम करने के लिए जाती थी, जिससे किसी तरीके से उनका गुजारा चल रहा था। जैसे ही मैंने खेत में धन की बात सुनी, मुझे अंजन की परीक्षा लेने का मौका दिखा। मैंने उससे कहा कि अगर मैं उसे धन का सही पता बता दूं, तो क्या वो मुझे उस धन में से आधा धन देगा? उसने मेरी बात मान ली। उसी रात मैं उसे लेकर उसके खेत में गया। जैसा कि अंजन के उपयोग के बारे में लिखा था कि उसके लिए हिरन के सींग होने चाहिए, जो कि मेरे पास पहले से थे। मैं उसमें से खेत को देखने लगा। हिरन का सींग आंख पर लगाते ही ऐसे लगा जैसे जमीन मानो कांच की बनी हुई हो, और मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ स्पष्ट नजर आने लगा।
थोड़ा सा दूर एक आम का पेड़ था, उसके नीचे मुझे कुछ चमकता हुआ सा दिखाई दिया। मैं आत्माराम के साथ उस वृक्ष के पास गया और मैंने जैसे ही हिरन का सींग आंखों पर लगाया और उसके जड़ की तरफ देखा तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। स्पष्ट रूप से मुझे दिख रहा था कि जमीन के अंदर पीतल का एक घड़ा है और उस घड़े के अंदर सोने सहित बहुत सारी चीजें दबी हुई हैं। मैंने आत्माराम को वहां खोदने के लिए कहा। अब चूंकि वह 10-12 सालों से सिर्फ खोदने का ही काम कर रहा था, तो उसने कुछ ही देर में गड्ढा खोद डाला और घड़े को निकाल लिया। हम दोनों ने मिलकर उस घड़े में जो भी धन था उसको आधा आधा बांट लिया। उस सारे मिले हुए धन को मैंने एक कपड़े में बांधा और अपनी गुफा की ओर चल पड़ा। दूसरे दिन पूरी बस्ती में ये बात फैल गई। अब तो मेरी गुफा के चारों ओर मानो मेला लग गया। खजाना ढूंढने वाला मांत्रिक इस नाम से मैं प्रसिद्ध हो गया। अब मेरे पास ज्यादातर ऐसे लोग आते थे जिनको अपने खेत या घर से गड़ा हुआ धन निकालना होता था, पर हर जगह धन नहीं होता था, कहीं कहीं जरूर मिलता था। तो इस तरीके से मेरी जो सबसे ज्यादा कमाई थी वो 500 सिक्कों की थी। अब जब मैं तुम्हारे पास आया और तुमसे उस खजाने के बारे में सुना तो मुझे उस खजाने की लालसा हो रही है, लेकिन तुम मुझे लालची न समझो, इसलिए मैंने तुमसे खजाने की मांग नहीं की। राव साहब ने कहा, यह सुनकर मांत्रिक जी आपके प्रति मेरा विश्वास और बढ़ गया है। मैं आपसे वादा करता हूं कि जब खजाना मिलेगा तो उसमें से आधा खजाना मैं आपको दे दूंगा। मांत्रिक बाबू ने राव साहब से कहा कि खजाने की खोज की शुरुआत करने से पहले हमें उस जगह से आरंभ करना होगा जहां पर आपको यह लिखा हुआ मिला था कि खजाना समुद्र में डुबो दिया गया है। राव साहब ने बाबू मांत्रिक को वो जगह दिखाई जहां पर कुछ चीजें लिखी हुई थी और अंत में उसमें लिखा हुआ था, लेकिन डुबा दी गई अनंत धनराशि सागर तीर्थ की गोद में। बाबू ने उस बही से लिखी हुई ये सारी पंक्तियां लिख ली, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। हालांकि रत्नागिरी के पास समुद्र तो था, लेकिन बाबू को यह समझ नहीं आ रहा था कि बिना किसी को पता चले, बिना किसी के जाने इतना सारा धन समुद्र में डुबाना मुमकिन नहीं है। कोई तो उसको देखता और इतना सारा धन एक दिन में ले जाकर वहां पर डुबाना भी थोड़ा सा असंभव सा दिखता है। बाबू ने बहुत सोचा, उसने बही को कई बार उलट पुलट कर देखा तो उसे नजर आया कि उस बही में अस्पष्ट से कुछ उल्टे से अक्षर लिखे हुए हैं। उसने वह कागज पर उतार लिए और आईने के सामने पकड़ लिए तो उस उल्टे सीधे लिखे हुए अक्षरों से आईने पर जो प्रतिबिंब निकलकर आया वह था नीलावंती। मांत्रिक ने राव साहब को बुलाया और उसके बारे में बताया। नीलावंती नाम सुनकर राव साहब भी चौंक गया, क्योंकि मांत्रिक बाबू और राव साहब भी महाराष्ट्र के बाकी लोगों की तरह इस प्राचीन लोक कथा के बारे में जानते थे कि नीलावंती नाम का एक ग्रंथ है जिससे पशु पक्षियों की भाषा समझी जा सकती है और समय पर नियंत्रण पाया जा सकता है। लेकिन उस नीलावंती का इस खजाने से क्या संबंध है, ये समझ में नहीं आ रहा। राव साहब के हवेली पर एक नौकर काम करता था जिसका नाम था मालिक। उसने उन दोनों की बातें सुनी। वह भी अच्छी तरह से जानता था कि उनका मालिक वर्षों से खजाने की खोज में लगा हुआ है, तो शायद उनको अपनी जानकारी से कोई मदद हो जाए। यह समझकर उसने राव साहब को